भारती हो। दिव्या भारती। दिव्या भारती। दिव्या भारती। अगर वो मर नहीं जाते तो सबका वो फेल कर देते। बॉलीवुड, जहाँ पे चमक धमक के पीछे छुपी होती है बहुत सारी कहानियाँ। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे दिव्या भारती के बारे में। दिव्या भारती की मौत का राज आज तक सुलझा नहीं है। Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this, she was. She was most unlike an actor like I thought of myself. I was the serious theatre guy, and she was this completely wacky, fun-loving girl. दिव्या भारती की कुछ मूवी मैंने भी देखी हुई है, और वो है दीवाना, दिल आशना है। दिव्या भारती का जन्म 25 फ़रवरी 1974 को हुआ था। उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। तो जब वो 16-17 की उम्र में आई तब उनको फिल्में भी ऑफर होने लगी। उनका चार्म, उनकी इनोसेंस, उनकी एनर्जी सबको दीवाना बना देती थी। God leads me, I'm walking on his footsteps. जहाँ लेके जाएगा मैं जाऊंगी। ओम प्रकाश भारती की पहली पत्नी मीता भारती की ही बेटी थी दिव्या भारती। दिव्या ने अपनी पढ़ाई जुहू के मानिक जी कूपर एजुकेशन स्कूल से की थी, और उनको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। I hated studies. I was very bad at studies. To get away from that, I thought films would be a little better. दिव्या को पहली मूवी 1988 को मिली थी, जिसका नाम था गुनाहों का देवता। दिव्या भारती अपने मम्मी पापा की वजह से गुनाहों का देवता नहीं कर पाई, तो उनके जगह उनका रोल संगीता बिजलानी को दे दिया गया था, और उसके बाद वो कोई मूवी कर ही नहीं पा रही थी। तब उनको ऑफर आता है साउथ से। जब वो 16 साल की थी तभी उनको बॉबली राजा मिली थी, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। दिव्या भारती ने 1991 में 4 साउथ की मूवी की थी, बट अभी भी उनको कोई बॉलीवुड मूवी मिली ही नहीं। बाद में उन्हें बॉलीवुड मूवी मिलती है जिसका नाम था शोला और शबनम, जिसमें गोविंदा भी थे। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? और फिर एंट्री होती है साजिद नाडियावाला की। तो साजिद शोला और शबनम के सेट पे आते जाते रहते थे, और फिर साजिद की मुलाकात हुई दिव्या से, और फिर साजिद को दिव्या पसंद आ गई और दिव्या को साजिद पसंद आ गया। फिर बाद में 10 मई 1992 को उन दोनों ने शादी कर ली, जिसे उन दोनों ने बहुत प्राइवेट रखा था। शादी के बाद दिव्या ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था। वो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, और फिर उन्होंने अपना नाम दिव्या भारती से सना नाडियावाला रख लिया। दिव्या भारती का 1992 से राइज शुरू होता है, जिसमें उन्होंने 12 मूवीज़ की थी। दिल का क्या कसूर, विश्वात्मा, शोला और शबनम, दीवाना, जान से प्यारा, और दीवाना मूवी में शाहरुख खान ने भी अपना डेब्यू दिया था। अंधे हो, दिखाई नहीं देता? तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? और दिव्या भारती को दीवाना मूवी से फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आई बैट आप लोगों ने ये गाना सुना ही होगा। ये गाना 90s में बहुत पॉपुलर हुआ था, और इनफैक्ट आज तक ये गाना बहुत पॉपुलर है। आप लोगों ने ये गाना बस ड्राइवर के प्लेलिस्ट में, अपने रील सेक्शन में और शादियों में तो सुना ही होगा। इनफैक्ट ये गाना जेनजी में भी बहुत पॉपुलर हुआ है। मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस गाने पे रील बनाते हैं और वो रील ट्रेंडिंग चली जाती है, तो ओवरऑल वो गाना भी ट्रेंडिंग चला जाता है। 5 अप्रैल की शाम को मुंबई के वेरसोवा तुलसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 12B में दिव्या अपने घर पे थी। उस वक्त वहाँ मौजूद थे उसकी मेड अमृता और उनकी फैशन डिज़ाइनर नीता लुला और उनके हस्बैंड श्याम, और ऑफ कोर्स वो लोग ड्रेस डिज़ाइन के बारे में ही बात कर रहे होंगे। वहाँ पे ड्रिंकिंग चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, हंसी मजाक चल रही थी और कैजुअल बातें चल रही थी। लेकिन कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दिव्या अपने लिविंग रूम से बालकनी के साइड आई। वो बालकनी काफ़ी छोटी थी और वहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स नहीं थे, मतलब कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं थी। तो दिव्या लेज पर बैठ गई। जैसे ही वो दूसरा करवट लेने वाली थी, दूसरा पोजीशन लेने वाली थी, उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई। दिव्या को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए, कूपर हॉस्पिटल जुहू, लेकिन डॉक्टर्स ने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया उनकी डेथ हो चुकी है। कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग। पूरे बॉलीवुड में अफरा तफरी मच गई।
फैंस ने बिलीव करने से मना कर दिया कि 7 अप्रैल 1993 को कार हो गया। सिर्फ 19 साल की दिव्या चली गई और साथ ले गई एक ऐसा राज जो अभी तक सुलझा नहीं है। दिव्या की डेथ के बाद उनकी इनकम्प्लीट मूवी किसी और हीरोइंस को कंप्लीट करने के लिए दे दी, लेकिन उनका जादू दोबारा देखने को नहीं मिला। साजिद नाडियावाला ने भी लंबे समय तक शादी नहीं की और वो हमेशा उनकी याद में जीते रहे। अभी हमारे पास 3 थ्योरी है, एक्सीडेंट थ्योरी, सुसाइड थ्योरी और मर्डर थ्योरी। एक्सीडेंट में तो ऑफ कोर्स उनका पैर फिसल गया होगा और वो नीचे गिर गई, और सुसाइड थ्योरी इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं लग रही क्योंकि दिव्या के माता पिता ने कह दिया था दिव्या कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकती, वो बाकी लोगों को टेंशन दे सकती है बट खुद कभी भी टेंशन में नहीं आ सकती। मस्ती मस्ती में उसने एक्सीडेंट हो गया होगा, बिकॉज सुसाइड करने वाली उसकी नेचर ही नहीं थी। वो दूसरे को मारेगी, खुद क्या मरेगी ना। अब तीसरी, मर्डर थ्योरी। सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है दिव्या की मौत का 90s के दौरान बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बहुत इन्फ्लुएंस था। कुछ लोग बिलीव करते थे कि उनकी सडन डेथ के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं मिला हमें। इंडिया थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट ओम शांति ओम मूवी और दिव्या भारती का केस दोनों सिमिलर ही लगते हैं थोड़े थोड़े। ये दाग वो है जो मिटता नहीं, रहता है खूनी के हाथ पर। एक्सीडेंट, सुसाइड या मर्डर, दिव्या भारती की मौत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गई है। एंड आई ट्रूली अपोलोजाइज फॉर प्रोनाउंसिंग उसका पैर स्लिप हो गया, उसकी मौत हो गई, बिकॉज इट्स ईजी टू नरेट, यू नो। May her soul rest in peace.